अदनान निकल गया। गलती सारी सना सुल्तान की थी क्योंकि वो मेरे को बहुत बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट लड़की लगती है। तो फैजू और एल्विश अपनी अपनी करियर की पीक पे हैं। अगर कटारिया उसको शूट कर रहा है, एल्विश कटारिया को शूट कर रहा है, तो इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ। पान बीड़ी बेचने वाला मशहूर हो गया या खाना बेचने वाला मशहूर हो गया, वो बिग बॉस में आ सकता है। ये दीपिका तो खुद आके पूछती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। भाड़ में गया शो, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं कुछ ना कुछ उस बंदे का तोड़ के मारूं। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। सो बिग बॉस की बात इन दिनों हम काफ़ी कर रहे हैं, तो ज़रूर हमें माधव जी से मिलना चाहिए था जो हमारे साथ है। और अक्सर इन्हें देखा गया है कई सीजन्स में, इनके वजह से भी एक अलग ही बज़ देखने मिला है हमें। अभिषेक के सीज़न की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो उस वक्त माधव जी की वजह से एक अलग ही बवंडर छाया हुआ था बिग बॉस को लेकर। और आज फिर हमें मिले हैं माधव जी बिग बॉस से रिलेटेड ही बात करने के लिए। सो माधव जी, सबसे पहले कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताएं आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सो आप देख ही रहे हैं इन दिनों बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है। OTT 3 मतलब एक अलग ही बज़ लेकर आ गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? आपको कैसा लग रहा है? पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा। जब अभिषेक को छोड़ने हम खतरों के लिए जा रहे थे, तब हम हौच पौच में थे, आपसे सही तरीके से मुलाकात नहीं कर पाए। आज बैठे हैं, आज सारी बातें करेंगे। जो जो आप पूछोगे, जितनी देर पूछोगे, मैं जवाब दूंगा। बज़ जो बना हुआ है, देखो, बज़ जैसा भी है उतना नहीं बना जो एक कह लो कि वो जो प्रॉपर सीज़न आता है बड़े वाला, सलमान भाई वाला, वैसा तो चलो नहीं बना। लेकिन अब देखना पड़ेगा, दुनिया पसंद करने लग गई रिव्यूज़, तो मेरे को अब थोड़े बारीकी से ज़्यादा देखना पड़ता है, चाहे बंदे कोई पसंद आए चाहे ना पसंद आए। लेकिन मैं जो हूँ, क्योंकि अभिषेक के टाइम पे कटारिया ने भी हमें बड़ा सपोर्ट करा था, तो कटारिया को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा भी लगता है और डिसेंट लड़का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विशाल भी अच्छा कर रहा है जी। घर के अंदर देख रहे हैं आप, मतलब कुछ अलग ही चल रहा है। मतलब एक तो मेकर्स ने एक बार, मेकर्स के जो डिसीजन था उनका कंटेस्टेंट्स लाने का, उससे भी ऑडियंस कहीं नाराज़ है थोड़ी बहुत। अरमान की जैसे 2 बीवियों के साथ एंट्री हुई, तो मतलब ये हमारे इंडियन कल्चर के बहुत ही बियॉन्ड चले जा रहा है। तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो जी, जब तक 2 बीवियों पे बात कोई नहीं कर रहा था, हमें भी पता था कि चलो हैं, ये सब है। लेकिन अब इतने बड़े स्टेज पे आ जाना, जिसको बच्चा भी देखता है, बड़े भी देखते हैं, बहनें भी देखती हैं, लेडीज सारी देखती हैं, माएँ भी देखती हैं ना, वो उस हिसाब से ये गलत है, क्योंकि हमारे में यहाँ 2 बीवी वाला सीन है नहीं। तो अब मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता। अभी उनका खुद का लुकआउट है। एक इंसान को खुद को भी पता होता है कि मुझे समाज में कैसे रहना है। लेकिन अगर उसकी बिग बॉस में बुला लेना, फिर ऐसे से बंदों को थोड़ा हौसला खुल जाता है कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन रही बात, पहले हम देखा करते थे कि बिग बॉस में थोड़े सेलिब्रिटी बंदे जाते थे, मतलब जिन्हें हम जानते थे, जिनकी लाइफ के बारे में हम जानना चाहते थे। जो पहले से जो बंदों को जानता था, पहले से मतलब एज अ व्यूअर, वो कटारिया को जानता था। कटारिया को एक बार ही मिले भी थे ड्यूरिंग अभिषेक जब बिग बॉस में था। एंड विशाल को जानता हूँ क्योंकि ये भी इन्फ्लुएंसर है और थ्रू एंड थ्रू जानता हूँ। एंड हम रणवीर शोरे भाई को कैसे भूल सकते हैं? वो ये बंदे हैं, जैसे टाइगर का मेन हिस्सा जो था, गोपी का कैरेक्टर, और टॉप नॉच एक्टर है ना, ये अच्छा लगा। सिर्फ मेरे को टेक्निकली ये बंदे अच्छे लगे कि ये जो 3 बंदे जो मैंने आपको बताए हैं, ये बंदों के साथ मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। बाकी जो शो में चल रहा है, अब मेरे को वो देखना भी पड़ता है। कोई सही लगता है, कोई कभी गलत लगता है। जिसको मैं सही, मेरे को जो जचने लग जाता है, वो फिर कोई हरकत कर देता है, फिर वो मेरे उससे उतर जाता है। और पब्लिक भी ऐसी है। पब्लिक को लगता है कि अगर मैं आज किसी की तारीफ कर दी तो मैं उसकी तरफ का हो गया। ऐसे नहीं होता। जो बंदे ने सही करा है, मैं उसको सही बोल रहा हूँ। जो गलत बोल रहा है वो गलत है। अब दुनिया एक, जैसे सपोज करो कटारिया को मैंने सही बोल दिया, उसके फैंस मेरी तरफ आ गए, और जो कटारिया को पसंद नहीं करते वो गलत लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही नेजी को उसने कुछ हरकत करी थी, मेरे को वो अच्छी लगी, वो तो कटारिया के फैंस मेरे को गलत बोलने लग गए। तो मेरे को लिखते रहते हैं भी अनफॉलो कर देंगे, फलाना कर देंगे। मैं तो उनको शुरू से यही बात बोलता हूँ कि मैं इस दौड़ में हुई नहीं। मेरे को फॉलो करो, अनफॉलो करो, आपकी मर्जी है। आपके सामने फ़ोन है, आपके फ़ोन में मैं अच्छा लगता हूँ तो उसको रखो, नहीं अच्छा लगता तो उसको आगे बढ़ा दो। फॉलो अनफॉलो वाली धमकियाँ तो उन्हें दें जिनको डर लगता हो इन चीज़ों से। और मैं खुद इसमें विश्वास रखता हूँ, मैं नंबर्स वाला बंदा नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया वाला बंदा नहीं हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। मेरे में अगर टैलेंट है तो मुझे देखो, अगर मेरे में टैलेंट नहीं है तो मुझे ना देखो। आजकल तो बहुत इजी हो गया है जी।
बट ये सीज़न देख के एक चीज़ और आपको कैसी लगी, मतलब जिस तरह से विशाल को थप्पड़ पड़ गया है, तो आपको नहीं लगता कि मतलब वॉयलेंस को बढ़ावा दिया गया इस सीज़न के थ्रू? मेरे को सबसे बुरी बात तो यही लगी जो थप्पड़ पड़ गया। मैं हमेशा कोई भी सिचुएशन है मैं अपने आप पे रख के देखता हूँ। मैं तो चलो उस बंदे ने थप्पड़ खा लिया, उसका बड़प्पन है, मैं होता तो ठीक है, फिर एक बारी भाड़ में गया शो, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं कुछ ना कुछ उस बंदे का तोड़ के बाहर आता। एवं ही नहीं, मतलब हम पंजाबी हैं यार, प्यार है तो बहुत प्यार है, गुस्सा है तो बहुत गुस्सा है। लेकिन वो जो हुआ वो गलत हुआ। किसी ने वो स्टेटमेंट नहीं सुनी जो कही उसने, अपने विशाल ने, हमने बाहर बैठे ने सुनी कि भाभी मुझे अच्छे लगते हैं। वो ये भी कह सकता था यार भाभी मुझे अच्छी लगती है, कृतिका मुझे अच्छी लगती है, कहने को ये भी कह सकता है ना। कोई किसी को उस तरह से पसंद करता है तो फिर यार नॉर्मली कह देता है। लेकिन सिर्फ उससे गलती ये हो गई, उसने कान में कहा, उसको लगा कि यार कोई गलत ना सुन ले, कोई गलत इसको साउंड ना ले ले, कोई क्योंकि दीवारें वहाँ लकड़ी की बनी हुई हैं, कोई आवाज़ आर पार ना हो जाए, बस वो इस चीज़ का कहने का चोर हो गया, अभी वो कान में कहने का चोर हो गया। अदरवाइज कृतिका तो खुद आके पूछती थी कि भी मैं कैसी लग रही हूँ। सबसे ही पूछता है ना इंसान, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, तो अच्छे लगते हैं। मैं कोई गलत बात तो थी नहीं, लेकिन उसका ज़्यादा बवंडर हो गया और ऊपर से पायल जी ने आके स्टेज पे कह दिया, उसको और बूस्ट अप मिल गया। तो बस वो थोड़ी सिचुएशन ज़्यादा ही ख़राब हो गई घर की। और ये हाथ जो उठाया, फिर ये जो धक्के चल रहे हैं, ये पता नहीं कैसे हो रहा है। और ये मेरे को एक यकीन आ गया अब कि अगर देखेंगे तो मेन बिग बॉस ही देखेंगे यार। और ये जो हर 3-4 महीने के बाद बिग बॉस आने लग गया, वो क्रेज़ ख़त्म हो रहा है। और एक हौसला खुल गया लोगों का कि यार सड़कों पे लड़ेंगे, सड़कों पे कुछ करेंगे। अगर कोई पान बीड़ी बेचने वाला मशहूर हो गया या खाना बेचने वाला मशहूर हो गया, वो बिग बॉस में आ सकता है। ये कैटेगरी नहीं थी बिग बॉस यार। बिग बॉस वॉज एक लेवल, एक स्टैंडर्ड, और हर तभी मज़ा आता था ना दुनिया को देखने को। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है कि ये OTT पे है, शुक्र करो ये मेन चैनल पे नहीं आ गया, नहीं तो बहुत बुरा हो जाता जी। ऑल्सो जैसे कि आपने कहा कि अगर आप होते तो हाथ पैर तोड़ के आते, लेकिन एक चीज़ें और हाईलाइट हो रही थी काफ़ी कि पायल ने तो जो स्टेज पे बोला ही था, बट कटारिया ने कहीं ना कहीं उनका जो मतलब बातें जो उनको रखनी थी सामने, वो सही से नहीं रख पाए थे। इसके वजह से भी मामला ज़्यादा गर्म हुआ। तो आप तो बारीकी से देखते हो, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? देखो जी, हम आते हैं नॉर्थ वाली साइड से, और हमें कहा जाता है कि कुछ भी कर लेना, लड़की वाला मैटर नहीं आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए। कुछ भी कर लेना, लेकिन लड़की वाला मैटर आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ उसने किस कंटेक्स्ट में सोचा होगा उस वक्त, क्योंकि देखो था तो लड़की का मैटर, ऊपर से शादीशुदा, उसका हस्बैंड भी वहीं पे है ना अवेलेबल। तो उसको आया होगा कि यार अगर मैं कुछ भी स्टैंड भी लेता हूँ तो दुनिया मेरे को गलत सोचेगी, यार यार इसने बंदे ने गलत करा, गलत का स्टैंड ले रहा। इंसान हमेशा अपनी पहले इमेज को साफ रखेगा दूसरे की मदद करने से पहले, और कटारिया ने भी डेफिनेटली यही सोचा है। मैं 100% कह सकता हूँ अगर लड़की के अलावा वाला कोई मुद्दा ऐसा होता तो 100% वो स्टैंड लेता, लेकिन उसने स्टैंड नहीं लिया। मैं सोच पाता हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद लव स्कूल में ऐसा कुछ सीन हुआ था, सब पीछे हट गए थे, कोई आपका स्टैंड नहीं लेता जब ऐसा सीन आपके साथ होता है। तो वो सही है, वो मेरे हिसाब से वो सही था भी उसने स्टैंड नहीं लिया। दोस्ती टूटनी होती फिर टूट भी जाती, लेकिन टूटी तो नहीं ना, क्योंकि विशाल भी समझ गया जी। और क्या लग रहा है, दोनों की दोस्ती जो है वो सच में मतलब प्योर हो गई है घर के अंदर, मतलब सच में है, या फिर सिर्फ कैमरे को दिखाने के लिए दोनों जगह से किया जा रहा है? नहीं, दोस्ती उन दोनों की प्योर है। मैं कह रहा हूँ ये फिर अपनी जड़ों में तेल देने वाली बात हो गई। अगर दोस्ती प्योर हो रही है तो आप आगे जाके इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, आप दूसरे बंदे को गिरा नहीं सकते। एक इमोशनल टच हो जाता है ना, डॉक्टर कहते हैं ना पेशेंट के साथ एक इमोशनल टच नहीं होना चाहिए, फिर आप ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से ये मेरे को गलत लगती है। आप शो के अंदर इंडिविजुअल गए थे, इंडिविजुअली निकलो, ठीक है, हाय हेलो सबके साथ होनी चाहिए, लेकिन फोकस गेम। ये ना मेरे को झुंड में मैं अपने आप को रखता हूँ हमेशा। मैं होता ना मैं झुंड में बैठता, ना मैं किसी की बात से अग्री करता जब तक मुझे सही नहीं लग रही बात। मैं ऐसा ही हूँ, मतलब अभिषेक ने जो बात बोली थी ना कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं खुद भी ऐसा ही हूँ कि जो सही लगता है उसी पे स्टैंड लेना है, नहीं सही लगता तो फिर घर खिलाफ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो अदनान की भी एंट्री हुई थी जो बाहर भी हो चुके हैं अभी। देख सकते हैं आप, मतलब जाते ही पहले सबसे पहले तो उन्होंने जो रूल्स थे वहाँ के ब्रेक कर दिए, वर्ल्ड कप की न्यूज़ और भी एक दो न्यूज़ बताकर। जिस तरह से मतलब वो बाहर का जो झगड़ा, जो भी कोल्ड वार चल रहा था एल्विश आर्मी में और टीम 07 में, वो घर के अंदर वो मुद्दा छेड़ना क्या सही था? ऑल्सो वो क्लिप देखा होगा आपने जब कटारिया और अदनान में झगड़ा हो रहा था, आपको क्या लगता है पहला वो टक्कर देना या
हाथ लगाना वो किसकी ओर से हुआ था? देखो जी, मुझे तो पहले पता ही नहीं है कि इनकी रिफ्ट क्या चली थी, मुझे सच में नहीं पता। और मैं 90% जितने भी बंदे घर में हैं, मुझे नहीं पता है कि इनकी पास्ट लाइफ क्या रही है। मैं तो सिर्फ शो में आए बंदों को देख रहा हूँ, और मेरे हिसाब से बाहर के मुद्दे कभी नहीं घर में आने चाहिए। आप घर में करो, घर में जो करना है आप वो करो, घर के मुद्दे, घर के रिलेटेड मुद्दे, किसी की पास्ट लाइफ उठानी, ये करना वो करना, ये मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन वो बंदा वो रिफ्ट लेके आया, चलो ठीक है, रिफ्ट लेके आया भी, लेकिन आपने देखा कि कटारिया कितना उसको कामली चीज़ों को हैंडल कर रहा था कि यार चल ठीक है, जो था वो बाहर था, लेकिन यू आर एट अ न्यू प्लेटफॉर्म, देयर शुड बी अ न्यू स्टार्ट। वो चीज़ नहीं मेरे को वो देखने में मिली। लेकिन फिर उसके बाद जब वो व्लॉगिंग वाला टास्क आया, जब कटारिया ने बोला कि मैं तेरे को 5 मिनट बाद में, तेरे 5 मिनट मैं लूँगा, तो वो मेरे हिसाब से अदनान तब ही डिसाइड कर चुका था कि मैं अब इसको देखूंगा, अब इसको मैं दूंगा, जो भी कुछ उसने बोला, मतलब वहीं बैठा बैठा वो बंदा मन बना चुका था, इसके साथ मैं लड़ूंगा। अब जिस बंदे को लड़ना होता है तो फिर उसको इतनी सी भी बात, मतलब डॉट जितनी भी बात भी वो ढूंढ रहा होता है कि यार कुछ ऐसी करे और वो गलती से कहीं कंधा लग गया, या वो भी ऊपर आ गया, वो भी ऊपर आ गया, तो वो बस वो झगड़ा शुरू हो गया, फलाना शुरू हो गया। और मैं वो चीज़ भी बोलता हूँ कि अब जैसे कटारिया को बोला जाता है मैनेजर है, कैमरामैन है, ये है वो है, यार दुनिया को भाईचारा नहीं दिख रहा यार। वो कब से साथ में है, कब से? मेरे को एक यारी दोस्ती बॉम्बे की बता दो जो इतनी लंबी चली हो। ये हमारे पुराने सलमान भाई जैसे बंदे ही हैं जो पुरानी यारियां अपनी आज तक निभा रहे हैं। नहीं में तो देखो तो सही क्या हो रहा है, महीने महीने में, लड़की तो छोड़ो लड़कों के साथ यारी टूट जा रही है। वो आप बात समझ रहे हो ना? ये मैनेजर वैनेजर मेरे यहाँ पे, आप मेरे को बात बताओ, आप कैमरामैन है, आप हो, आप दोनों की टीम है ना, आप दोनों बराबर ही हो और मैं भी बराबर ही हूँ। अगर मैं ना बोलूँ तो आपकी वैल्यू नहीं, आप ना बोलें तो मेरी वैल्यू नहीं, हम दोनों यहाँ नहीं है तो कैमरा नहीं है तो उनकी वैल्यू नहीं। और हम दोनों के रहते अगर वो नहीं रहे तो कुछ वैल्यू नहीं, हम दोनों। तो देखो सारा टीम वर्क ही है, और टीम वर्क को बोल देना कैमरा मैन है। अगर ये मैंने पकड़ लिया और मैं आपसे ये कर रहा हूँ तो इसमें मेरा क्या घट गया? तो यही यारी दोस्ती यही होती है कि बंदा अगर परफॉर्म कर रहा है, उसको कोई अगर कोई कह लो कि कैंपेन मिला है, अगर कटारिया उसको शूट कर रहा है, एल्विश कटारिया को शूट कर रहा है, तो इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ। बट दुनिया का दिमाग ही पता नहीं, मेरे को ये चीज़ें बहुत गलत लगती हैं कि इंसान को इंसान समझो, कोई भी इंसान है चाहे कैसे भी है। कटारिया की किस्मत में लिखा था बिग बॉस में, है ना, वो पहुंच गया ना। एल्विश के और भी बहुत दोस्त हैं जो यूट्यूबिंग करते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, वो नहीं आ गए। इसमें कुछ बात थी तो इस वजह से ही आ गया ना। तो फिर ये चीज़ें मेरे को गलत लगती हैं जी। जो ये लास्ट वीकेंड का वार था, आपने देखा है? मैं सारा ही देखता हूँ जी। जी मैं कैसा लगा एल्विश और फैजू जब साथ में स्टेज पर आए? जी बहुत अच्छा लगा। और मेरे को इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि चलो ठीक है, एक जवानी भी होती है, जब उनकी रिफ्ट हुई होगी खून गर्म था। अब क्या है, अपने दोनों फैजू और एल्विश अपनी अपनी करियर की पीक पे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, और ये लड़ाइयाँ टाइम के साथ चली जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। अब प्रॉपर प्रोफेशनल्स हो गए हैं वो, एंड बहुत अच्छा था जो कुछ भी था। वो हंसी मजाक जो चल रहा था, जैसे कुछ भी चल रहा था, वो अच्छा था। वो मेरे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए। लड़ाई हो गई कोई बात नहीं, कभी मिले तो ना। लड़ाइयाँ तो दूर से इसलिए हो रही थी क्योंकि एक दूसरे को जानते नहीं थे। अब एक दूसरे के साथ में स्टेज पे भी आए, फिर एल्विश ने व्लॉग भी डाला था कि हमारी बैक स्टेज भी बातें हुई और फलाना, अच्छा लगा। ऐसे ही है सबका। जब तक इंसान हम किसी को पर्सनली ना जान लें या पर्सनली किसी से बात ना कर लें, हमें कोई जजमेंट बनानी नहीं चाहिए। और रिफ्ट तो वो पता नहीं पुरानी कौन, मैंने खुद ने वो रिफ्ट नहीं देखी भी, इनकी क्या रिफ्ट है वो। तो वो रिफ्ट कोई चक्कर नहीं है, ख़त्म हो गई, एक स्टेज पे बुला लिया। दोनों अच्छे लगे मेरे को, दोनों बढ़िया बढ़िया। एक जो अब जैसे उसका एल्विश का यूएसपी रोस्टिंग है ना, वो उसके पंच बड़े सही होते हैं। तो फैजू भाई ने सामने से बोल दिया, यार भाई ये तेरी लाइन की गेम है, ये मैं नहीं कर सकता। तो मतलब इतने डाउन टू अर्थ चल रहे थे, मेरे को वो चीज़ें अच्छी लगी। और दुनिया को ऐसे ही होना चाहिए। जिस तरह से मतलब हाइजीनिक की अगर बात की जाए, आपने देखा होगा पैर वो कल की बात है, वो कृतिका वहाँ बिल्कुल सही थी, क्योंकि मेरे सामने मैंने देखा वो पैर खुजा रही थी और उसने साफ मना कर दिया, मैं पैर नहीं खुजा रही थी। तो कहीं कहीं वो झूठ बोल जाती है, नादान है, बच्ची कहते हैं ना, येड़ा बन के पेड़ा खा रही है, वही कर रही है। वो इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, ये सब कर रही है, स्वाद ले रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ऐसे बंदे ना, या अगर वो सपना सजा के बैठी है कि टॉप 2 में पहुँच जाएंगे, टॉप 3 में पहुँच जाएंगे, वो नहीं पहुँच पाएगी वो। क्योंकि देखो, जो भी टॉप 2 में जाता है वो हर एक चीज़ों का मिश्रण होता है। मतलब कह लो कि नवरस का मिश्रण होता है, इमोशनल भी होता है, दिमाग वाला भी होता है, हिम्मत वाला भी होता है, जिगर वाला भी होता है। तो
हमेशा जो बात इधर की उधर करता है, उधर की इधर करता है, वो बंदे का कहीं स्टैंड कुछ नहीं होता। और वो बंदे भी जानते हैं कि चलो ठीक है, ये भी चली जाएगी। अब जैसे अब कल वाला जो टास्क हुआ अदनान के साथ, बहुत गलत हुआ। जो कुछ भी हुआ उस बंदे को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए था। जो कुछ भी था, चाहे जैसे मर्जी उनका पास था, जो कुछ भी था उनको समय मिलना चाहिए था। कोई बंदा एक उम्मीद लेके किसी शो पे जाता और ऊपर से वो कह रहा था मेरा सपना था ये शो, तो उसको समय मिलना चाहिए था। लेकिन वो क्या, वो भगवान की ऐसी वो करामात हुई वहाँ कि वो टास्क इस तरह से डिज़ाइन कर दिया गया जिसमें सना सुल्तान और अपने अदनान निकल गए। गलती सारी सना सुल्तान की थी, क्योंकि वो मेरे को बहुत बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट लड़की लगती है और उस टास्क में भी बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट लग रही थी कि मुझे पता है मैं काउंट कर लूँगी, फलाना कर लूँगी। इतना कॉन्फिडेंट क्या, 13 मिनट करने थे, 16-17 मिनट उसने काउंट कर लिए, तो उसके वजह से वो भी पिस गया। तो मेरे को उस चीज़ के लिए बुरा लग रहा है। हालांकि मैं कटारिया, हमारी जिम्मेवारी है कि कटारिया ने हमें सपोर्ट करा अभिषेक के टाइम पे, हम भी उसको सपोर्ट करें और कर भी रहे हैं। लेकिन बिल्कुल अनबायस्ड होके मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि उस बंदे के लिए पर्टिकुलर अगर मैं भी होता तो मेरे को भी बुरा ही लगता है कि यार ये मेरे को 4 दिन मिले हैं, गलत था ये जी। ऑल्सो पायल का एक व्लॉग काफ़ी वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे, अगर आपने देखा होगा, जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि वो अरमान से डाइवोर्स ले लेंगी। आप क्या, मतलब आपको क्या लग रहा है एज अ ऑडियंस, अगर मैं जानना चाहूँ, एक पब्लिक फिगर नहीं, क्योंकि पहले यही लोग थे जो व्लॉग में बहुत खुश रहते थे, तीनों आपस में हंसी खेल के रह रहे थे, तो अब मतलब जो दिखाया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये क्यों ऐसा कर रहे हैं पायल, मतलब क्यों पब्लिकली ऐसा कह रहे हैं कि हाँ वो अरमान से डाइवोर्स लेने वाले? देखो जी, अब तो मैं तो वैसे ऐसे ऐसे बंदों के व्लॉग देखता ही नहीं। मैं खुद के साथ जिनको रिलेट कर पाता हूँ मैं उनके व्लॉग देखता हूँ। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी ये कोई पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अरमान सबको गलत बोलता फिरता है, अभी इसका करियर ख़त्म हो गया, वो मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर। भाई एक बार ये अपने घर पे भी देख ले, तू क्या कर रहा है। अगर मैंने ये खुद नहीं जाके पढ़ा, मैंने भी सुनाई बातें सुनी है कि लोग इनको व्लॉग या कमेंटों में भी गाली निकालते हैं, भी तू हमारा समाज खराब कर रहा है, ये सब समाज। और इनको लगता है कि यार व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ तो देखो गाली को ज़्यादा ही आएंगे। इनके खिलाफ वो जो केसेस वगैरह हुए थे कि इन्होंने 11 साल की लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म किए थे, वो भी सारे, तो मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसे, बिकॉज बहुत सारे आर्टिकल्स वायरल हो रहे और फिर एफआईआर की कॉपीज एज ए स्टेटमेंट बाहर हो रहे, क्या बिग बॉस में ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए? देखो जी, मैं फिर से वही बात बोलूँगा, मेरे को किसी के पास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। अब किसी ने पिछले कर्मों में क्या करा है या पिछले सालों में क्या करा है, वो उनका लुकआउट है। एंड ये बात नहीं है कि किसी से कोई गलती हो गई या किसी ने कुछ, आजकल बहुत कुछ चलता है, किसी ने जान के कर दिया, किसी ने आपको फंसाने के लिए कर दिया, किसी ने खुद ने गलत कर दिया, वो इंसान कोई बात नहीं, इससे कोई प्लेटफॉर्म पे आने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो सबको बुरा बोलना ना, अरमान खुद गलत हो के भी दूसरों को गलत बोल रहा है, उससे प्रॉब्लम है। और एक को नहीं बोल रहा, सना मकबूल को उसने बोला इसका करियर जी बर्बाद हो गया इसलिए बिग बॉस में आई, फिर इसकी इन्फ्लुएंसिंग नहीं विशाल की चल रही, इस वजह से ये बिग बॉस में आया। कटारिया को खुद का नाम चाहिए था, इस वजह से भाई तुम क्या करने आया, तुमने भी तो अपनी 2 बीवियां पब्लिक करी, इसी वजह से करी कि तुम्हें भी नेम फेम मिले। मैं तो कहता हूँ यार नेम फेम लेट मिल जाए, लेकिन बिल्कुल सात्विक नेम फेम चाहिए, ऐसा नेम फेम नहीं चाहिए यार, बिल्कुल नहीं चाहिए। ऑल्सो अब क्या लग रहा है टॉप 3 में कौन जाने वाला है बिग बॉस के घर में, एंड खतरों का क्या सोचा है आपने, अभिषेक जीते कि नहीं? देखो जी, बिग बॉस में आई फील रणवीर शोरे, कटारिया, विशाल और मकबूल में से कोई होगा टॉप 3 में, ये मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो अरमान शो बढ़िया खेल रहा है, लेकिन यार वो उसकी फिर वो स्टेटमेंट्स आ जाती है ना, वो ज़्यादा गंदी है यार। किसी को नीचा दिखाना, मैनेजर बोलना, आई डू नॉट लाइक दिस, मतलब मेरे को नहीं पसंद ये। कोई किसी को नीचा बोले फलाना, यार कोई अपनी वजह से थोड़ा ना कोई नीचे होता है यार, वो उसके कुछ कर्म है, कुछ भगवान ने जहाँ जिसको रखा है वो इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको अगर इंसान ने दूसरों से ऊपर रखा है तो उसके लिए भी शुक्रगुजार हो, अगर किसी को आपसे नीचे रखा है तो उसके लिए भी शुक्रगुजार हो। अगर आप अच्छे हो, और ये तो वही बात आ गई ना, बिजनेस क्लास में 2 तरह के लोग बैठे होते हैं। एक शुक्र कर रहा होता है यार भगवान आपने बिजनेस क्लास में बिठाया, और जो बंदे निकल रहे होते हैं इकॉनमी के लिए और बोल रहे थे यार इनको भी मौका भगवान देना, और दूसरी तरफ एक बंदा होता है वो ऐसे आइज रोल कर रहा होता है। तो ये 2 तरह के लोग हैं, हमें ये बनना है कि शुक्रगुजार हो, हमने अगर बिजनेस क्लास का स्वाद देखा तो और लोग भी देखें। तो मेरे को ऐसे ऐसे बंदे पसंद आते हैं, मैं खुद भी ऐसा ही हूँ। मतलब कि अब अभिषेक का सक्सेस है, अच्छे पैसे कमा रहा है, अच्छे शोज कर रहा है, तो मैं शुक्राना करता हूँ। मैंने कल भी उसको स्नैपचैट पे मैसेज करा, मैं कहा यार आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, मतलब तेरे पोस्टर्स लग रहे हैं, अच्छी तरह सिस्टम चल रहा है, मैं कहा मैं बड़ी खुशी हो रही है।
आप किसी के लिए खुश होगे तभी कोई आपके लिए खुश होगा ना यार। इट्स गिव एंड टेक। ये जरूरी नहीं है कोई देख रहा है आपको तो ही आपको ऐसी सी एक्टिंग करनी है। ऐसी एक्टिंग नहीं करनी। कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा, आपको इंसान को हमेशा अपने दोस्तों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। अब रैंडमली मैं किसी का एक्सीडेंट देख लेता हूँ इंस्टाग्राम पे या कुछ भी देख लेता हूँ, मैं हाथ जोड़ के वहीं बोलता हूँ यार इस बंदे को कुछ हुआ ना हो, अगर थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं ठीक है कोई बात नहीं, पर इसकी माँ वेट कर रही है, इसकी वाइफ वेट कर रही है, इसके बच्चे वेट कर रहे हैं, ये ठीक हो जाए। तो अगर हम खुद अच्छे होंगे, खुद अच्छा है तो जग अच्छा ना सारा। फिर जी मेरी थोड़ी सोच ऐसी सी है। सो अगर आपको मौका मिला बिग बॉस में जाने का, क्या होगा आपका वो जवाब? मैं 100% मैं जाना चाहता हूँ और हर एक बंदे का सपना होता है। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इस बिग बॉस को एंड मैं अगेन बिलीव करता हूँ दाना पानी पे। इंसान का दाना पानी जहाँ लिखा होगा इंसान वहीं पहुँच जाएगा, है ना। कोई अगर दाना पानी नहीं लिखा हुआ तो नहीं जाऊँगा, लिखा होगा तो वो मेरे को इतना पता है कि जो मेरे कर्मों में है उसे मैं लेके ही मरूंगा। कोई ना मुझसे वो कोई छीन सकता है, ना मुझसे को वो ले जा सकता है। अगर मेरा जाना लिखा है तो मैं जाऊंगा, नहीं जाना लिखा तो जब मौका भगवान देगा तब देगा। हम तैयार बैठे हैं, जहां मर्जी ले जाओ। दाना पानी अगर कहीं का भी लिखा है तो वहां खाना है तो हम पहुंच ही जाएंगे जी। थैंक यू सो मच माधव जी, आपने इतना टाइम दिया एंड आप जो इतनी बारीकी से देखते हैं शो, उससे भी जो लोग मिस किए होते हैं ना उनको भी चीज़ें सीखने मिल जाती है। सो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके उन फैंस को एंड बिग बॉस जो लोग देखते हैं इतनी शिद्दत से, उनके लिए? मैं ना एक बात नोट करता हूँ, जब मैं रिव्यूज़ देता हूँ ना तो जब उस पर व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, विच मीन्स दुनिया मेरे साथ रिलेट करती है। मतलब जो मैं यार और भी बंदे दे रहे होंगे, और भी बंदे इसके बारे में बातें कर रहे होंगे, मेरे पे ही क्यों व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे पे ही क्यों लाइक्स आ रहे हैं। विच मीन्स क्योंकि मैं कोई भी अगर बात करता हूँ ना, अगर बिग बॉस की अगर कोई बात करता हूँ उसको अपने पे लेता हूँ, फिर उसको नॉर्मल दुनिया के साथ कंपेयर करता हूँ, फिर उसका मिश्रण करके फिर मैं उसका एक रिव्यू देता हूँ। वो दुनिया रिलेट करती है। वो कौन सी थी वो बात, वो वाली रील पे मेरी बड़ी वायरल हुई थी। उस पर 1 मिलियन गए थे कि सब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, लड़की के बारे में बात करी, वो है ना भाभी अच्छे लगते हैं, फलाना बात लगते हैं। आप इस चीज़ पे मुद्दा उठा रहे हो। जो घर में गंदी गंदी गालियां चल रही हैं वो भी तो लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट के बारे में बात हो रही है ना, तो उस पर क्यों नहीं मुद्दा उठ रहा। मतलब हम दिमाग में अंडरस्टूड कर चुके हैं ये तो गालियां हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुद्दा उठाना फिर उस पर भी उठाओ, उठाना ही है ना तो फिर उस पर उठाओ। अगर कॉम्प्लीमेंट पे मुद्दा उठ रहा है तो गालियां तो बहुत गलत बात है, फिर उस पर भी मुद्दा उठना चाहिए। अब मेरे को नहीं समझ में आता है। मैं तो खुद को इसको बिल्कुल श्रेय देना नहीं चाहता। मैं तो भगवान को, हर चीज़ का भगवान को श्रेय देता हूँ कि मेरे जुबान में जो आ रहा है, जो कुछ भी वो बुलवा रहा है और दुनिया उसको पसंद कर रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का हाथ है। मेरा इसमें 1% हाथ नहीं है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। वो बुलवा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे में कुछ नहीं है। भगवान ही करा रहा है और दुनिया पसंद कर रही है। तो चलो ठीक है, इसको अपनी समझ लेते हैं कि चलो भगवान ये करा रहा है और अच्छा करा रहा है, चलो ठीक है। ऑल्सो ये जो बिग बॉस के घर में ये जो थप्पड़ वाला कांड हुआ था, अभिषेक के साथ कुछ डिस्कशन हुआ था आपका इसको लेकर? नहीं, हमारी बात ही नहीं ना हो पाई। आप देखें जब हम उसको छोड़ने गए खतरों के लिए, वो खतरों छोड़ा, फिर उसके बाद 20 को मैं पंजाब चला गया और वो 40 दिन के बाद वो आया, तो फिर मैं आया, तो फिर अब फिर से वो पंजाब गया हुआ है। जैसे उस दिन भी हम मिले, कोई मीटिंग थी हमारी, स्टूडियो आए हुए थे तो वो मीटिंग करी। मतलब कह लो कि अभी वो खुल के वाली बातें हैं नहीं। उस दिन मेरे को बोल रहा कि तू पंजाब से आया है, आज डिनर मेरे पास ही करना। तो कह रहा क्या बनवाऊँ, तो मैं कहा राजमा रोजमा बनवा ली। तो फिर वो बैठे बस वही उसका वो देखने लग गए। अपने आजकल आफ्टर शेफ चला हुआ वो देख रहे थे, बस हल्की फुल्की बातें करी। अभी वो कोई डीप लेवल की ऐसी कोई बातें हो नहीं रही हैं। और सही भी है ना यार, डीप बातें क्या ही करी जानी। इतना डीप शो करके आया वो, है ना। वो मैं कह रहा हूँ उससे ही निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है। वो निकल भी गया और बढ़िया कर रहा है लाइफ में, और भी बढ़िया करे जी। थैंक यू सो मच माधव जी इतना टाइम देने के लिए। एंड हम आपको भी बिग बॉस में ज़रूर देखना चाहते हैं क्योंकि आपका अंदाज ही कुछ अलग होगा। मैं तो यही कहूँगा, प्रे करते रहें, दुआएं करते रहें, है ना। प्रेयर्स ही इंसान को बहुत बड़ा बनाती हैं और बद्दुआ जो होती है इंसान को सबसे नीचे गिरा देती है। तो बद्दुआओं वालों मैंने काम तो कोई करा नहीं है अभी तक। एंड बस वही दुआएं करते रहें कि अगर मेरा भी लिखा है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो बेहतर कर ही लेंगे जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।